बिजनेस करना कोई बच्चों का खेल नहीं। बिजनेस करने के लिए माइंड होना बहुत ज़रूरी है। कड़ी मेहनत, सच्ची लगन और पूरी निष्ठा के साथ किया गया बिजनेस ही सफल होता है। और बिजनेस में सफलता पाने के लिए एक आम इंसान को मार्केटिंग के बारे में पता होना चाहिए। हर तरह की समस्या का सॉल्यूशन निकालने की उसके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए। और ये सभी चीज़ें करने के लिए एक आम इंसान की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन इसी सोच को झूठा साबित करने वाले हिंदुस्तान के ओयो रूम्स के फाउंडर एंड सीईओ रितेश अग्रवाल जी ने अपनी 21 वर्ष की उम्र में ही बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की। तो चलिए आज हम जानते हैं कि रितेश अग्रवाल जी ने ये सब कैसे किया। रितेश अग्रवाल जी का जन्म 16 नवंबर 1993 में ओडिशा के कटक में हुआ था। उन्होंने अपनी 12th क्लास तक की पढ़ाई स्केयर्ड हर्ट स्कूल से की। उसके बाद वह अपने आगे की पढ़ाई करने के लिए दिल्ली चले गए। दिल्ली में जाकर उन्होंने इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस में एडमिशन लिया। हालांकि उन्होंने अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की और कॉलेज को आधे में ही छोड़ दिया। रितेश अग्रवाल जी बचपन से ही बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स एंड मार्क जकरबर्ग जैसे लोगों से बहुत प्रेरित थे। आज के समय में रितेश अग्रवाल जी एक इंडियन एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने अपना बिजनेस 17 वर्ष की उम्र में शुरू किया, जो कि बहुत ही कम उम्र में बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे रितेश अग्रवाल जी एक इतने बड़े इंडियन एंटरप्रेन्योर बने। रितेश अग्रवाल जी को नई नई जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। उन्हें घूमने का मौका मिला और वो दुनिया की बहुत सी जगहों पर घूमे। उन्हें घूमते समय ठहरने की व्यवस्था करने से जुड़े बहुत से ऐसे मसलों का सामना करना पड़ा, जैसे कभी उन्हें बहुत सारे पैसे देकर भी अच्छी जगह नहीं मिलती, तो कभी कम पैसे देकर भी एक अच्छी जगह मिल जाती थी। ऐसे ही बहुत सारे अनुभवों ने रितेश जी को बहुत प्रेरित किया और उन्होंने तय किया कि वो एक अपना ऑनलाइन रूम बुकिंग कम्युनिटी शुरू करेंगे, जिससे कस्टमर को एक अच्छी सुविधा के साथ ठहरने की जगह भी मिलेगी। 18 वर्ष की उम्र में ही रितेश ने ओरावल स्टेज प्राइवेट लिमिटेड शुरू किया। ओरावल एक ऐसा स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो हर जगह में मौजूद होटल का एक लिस्ट बनाता है और उनकी बुकिंग लोगों के बजट में कर उन्हें आधे मूल्य में दिलाता है। पर कुछ दिनों बाद रितेश जी को एहसास हुआ कि सिर्फ कम दाम में रूम दिला देना ही काफ़ी नहीं है, लोगों की सुख सुविधा का भी ख्याल ही रखना होगा। इसीलिए उन्होंने ओरावल स्टेज का नाम बदलकर ओयो रूम्स रख दिया, जिसमें कि कम कीमत में आरामदायक रूम के साथ कस्टमर की हर एक तरह की सुख सुविधा का ख्याल रखा जाता है और उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट भी दिया जाता है। साथ ही में ओयो रूम्स आपको फ्री में ब्रेकफास्ट भी देते हैं। रितेश अग्रवाल जी को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में रितेश जी को काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने अपने अंदर की ख्वाहिश को हमेशा जगाए रखा। इसीलिए वो कभी भी रुके नहीं और हमेशा आगे बढ़ते रहे। बिजनेस करने के लिए पैसा भी बहुत ज़रूरी होता है और रितेश अग्रवाल जी तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके लिए पैसों का जुगाड़ करना बहुत मुश्किल था। उन्होंने 60,000 रुपये का जुगाड़ कर 2011 में ओरावल की शुरुआत गुड़गांव में एक होटल से की। उनके इस कंपनी को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, तभी उन्हें 20 अंडर 20 थेल फेलोवरशिप के बारे में पता चला, जो कि 2 साल के लिए 2013 में शुरू हुआ था, जिसे पेपल के फाउंडर पीटर थिल ने शुरू किया था। इस फेलोवरशिप के जरिए 20 वर्ष से कम उम्र के 20 एंटरप्रेन्योर को चुना जाना था और उन्हें $1,00,000 की राशि भी दी जानी थी। इस फेलोवरशिप के बारे में जानकर रितेश बहुत खुश हुए और उन्होंने अप्लाई भी किया। फेलोवरशिप में रितेश को चुना गया और थिल फेलोवरशिप की सूची में शामिल होने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने। इस धनराशि की मदद से रितेश ने अपने ओयो रूम्स को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके बाद रितेश को बहुत सारी वेंचर कंपनियों ने कुछ पैसे देकर एक अच्छी कंपनी बनाने में भी हेल्प की। ओयो रूम्स की शुरुआत गुड़गांव से होने के बाद
आज ये इंडिया के 4000 होटल्स में है और इसकी संख्या आज भी बढ़ती ही जा रही है। ओयो के साथ कोई भी होटल पार्टनरशिप कर सकती है। पार्टनरशिप के लिए होटल ओनर को ओयो के वेब पेज पर जाकर अप्लाई करना होता है और उसके बाद ओयो की टीम उनसे कांटेक्ट करती है और कुछ चीज़ें बदलने को समझाती है।